नमस्कार। अभी हम लिंगराज मंदिर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी हाल ही में चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने इस मंदिर के फेस लिफ्ट की घोषणा की है। अगर हम फेस लिफ्ट की बात करें तो फेस लिफ्ट एक ऐसा काम होता है यानी कि सौंदर्यीकरण। लेकिन इसमें ये होता है कि मंदिर का जो यानी कि जो भी फेस लिफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाएगा, मंदिर का जो बाहरी हिस्सा है उसको सुधारने का और सौंदर्य बढ़ाने का कार्य किया जाएगा और इसमें कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो और ये कहा है उड़ीसा की सरकार ने कि जो मंदिर 350 वर्ष साढ़े यानी कि 350 वर्ष पूर्व जिस अवस्था में थी वही अवस्था लाना है। तो ये बात हो गई लिंगराज मंदिर की, जो वहाँ की उड़ीसा सरकार ने ये घोषणा किया है। अब हम थोड़ी सी लिंगराज मंदिर के बारे में अगर बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है ये मंदिर। और ये मंदिर की जो मुख्य विशेषता है अगर उसकी बात करें, किसने बनवाया, कब, क्या, ऐसा, तो देखिए ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही साथ ये जो मंदिर है उड़ीसा का सबसे प्राचीन और विशालतम मंदिर यानी सबसे बड़ा मंदिर है। इसके अलावा इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया गया, जो कि फैक्ट है। वो जो 6वीं शताब्दी का बताया जा रहा है वो अब तक साबित नहीं हो सका है। बिल्कुल अपभ्रंश वहाँ पे मिले थे, इसलिए इसे माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में किया जाता है और इस मंदिर को सोमवंश के शासकों के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। और सोमवंश के शासक का नाम कहीं कहीं पे ययति केसरी है और कहीं कहीं पे जजति केसरी दिया हुआ है। तो बहरहाल ये दोनों ही है, मतलब ययति केसरी ही मान के चलिए, क्योंकि इंग्लिश में JAJATI है और बाकी और जहाँ पे हिंदी बता रहा है वहाँ पे ययति है, तो मैं इस पर नहीं पढ़ना है। सोमवंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और इसके अलावा जो ये मंदिर बना है ये लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ है और ये कलिंग शैली या जिसे कि हम जो कि ओडिशा शैली का एक हिस्सा है उसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है लिंगराज मंदिर। और इस मंदिर में आगे चलकर गंग वंश के राजाओं के द्वारा भी निर्माण कार्य कराया जाता है और इसी वजह से इस मंदिर में भगवान विष्णु के भी कुछ मूर्तियाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा इसी मंदिर के बाएं में बिंदु सागर झील है और बिंदु सागर झील की बात करें तो पहले लोग स्नान करते हैं, उसके बाद इस मंदिर में ही जाते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक वर्ष बिंदु सागर झील में लिंगराज मंदिर से प्रतिमा को ले जाकर हर वर्ष भव्य समारोह किया जाता है। इसके बाद अब जैसा कि अब तक मैं आपको बता रहा था कि इस मंदिर का निर्माण कलिंग शैली में किया गया है, लेकिन कलिंग शैली इसमें प्रभाव बाद में आता है। उससे पहले ये देउल शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया। एक्चुअली देउल जो शैली है ये वहाँ के क्षेत्रीय भाषा में इसे बोला जाता है। तो इसमें मंदिर के 4 हिस्सा होते हैं। पहला विमान, दूसरा जगमोहन, तीसरा नंटा मदिरा और चौथा भोग मंडप। तो विमान की बात करें तो विमान जो होता है ये गर्भगृह और शिखर के साथ यानी कि जो मंदिर का मुख्य हिस्सा होता है उसे विमान कहा जाता है। उसके बाद जगमोहन या मंडप यानी कि गर्भगृह के सामने का जो हिस्सा है वो कहलाता है मंडप, जिसे देउल शैली में जगमोहन कहा जाता है या उड़िया भाषा में। और नंटा मदिरा यानी कि जहाँ पे समारोह वगैरह होता है उसे नंटा मदिरा कहा जाता है। इसके बाद जो भोग मंडप है, भोग मंडप जहाँ पे लोगों को प्रसाद बांटा जाता है वो उस जगह को भोग मंडप कहा जाता है। तो देउल शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर ओडिशा शैली पूछता है तो ओडिशा शैली में भी इसका निर्माण किया गया है, साथ ही साथ कलिंग शैली में भी इसका निर्माण किया गया है। और लिंगराज मंदिर की जैसा कि आपको एक मतलब और विशेषता बताऊं तो यह है कि इस मंदिर के बाहरी दीवारों पर बहुत ही ज़्यादा बारीक नक्काशी की गई है, जबकि मंदिर के भीतरी हिस्से में कोई भी नक्काशी नहीं किया गया, जो कि ओडिशा शैली या कलिंग शैली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये था लिंगराज मंदिर के बारे में संक्षिप्त जानकारी, जो कि अभी हाल ही में चर्चित है। तो आप थोड़ी सी सोमवंश के बारे में और देख लीजिएगा। और नमस्कार।